यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं, आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 11 का दिवस 2। इसका दिवस 1 हम कर चुके हैं। तो जिन दर्शकों ने हमारा दिवस 1 नहीं देखा है तो इससे पहले दिवस 1 को देखें, क्योंकि दिवस 2 में बेटा एक कहानी चल रही है। ये समय बड़ा अनमोल है ना। तो इस ये मैंने दिवस 1 में पूरी कहानी आपको बताई है। उसी से संबंधित प्रश्न आपको दिवस 2, 3, 4, 5 और 6 में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपनी वर्कबुक का अभ्यास शुरू कीजिए। चित्र पर चर्चा करते हैं। आप यात्रा किस साधन से करते हैं? तो बेटा आप स्कूल आते हैं, पैदल आते हो, चल के आते हो, या स्कूल किस वाहन से जाते हो, या अपने गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में किस साधन से जाते हो सकता है आप मोटर से जाते हो, कोई लोग ट्रक से यात्रा करते हैं, कोई रेलगाड़ी से करते हैं, कोई बस से करते हैं। तो ये सब हमारे यातायात के साधन हैं। आप किस साधन से यात्रा करते हो ये आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, यात्रा से हम साधनों का उपयोग क्यों करते हैं? बेटा यात्रा में हम साधनों का उपयोग क्यों करते हैं? अगर मान लो आपको 50 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है। बेटा 400 किलोमीटर अगर हमारे पास कोई साधन नहीं होगा तो हमें पैदल चलते चलते बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम समय बचाने के लिए यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके शहर गांव में धीरे चलने वाले वाहन कौन से हैं? बेटा ऐसे वाहन जो धीरे धीरे चलते हैं, तो बैलगाड़ी बहुत धीरे चलती है ना। आजकल ये भी बंद हो गई है ना। बैलगाड़ी, तांगा जिसमें घोड़ा लगा रहता है, तांगा, ये धीमे धीमे चलते हैं। ठीक है, साइकिल, साइकिल भी धीमी चलती है बेटा, ज़्यादा तेज नहीं चलती है। ठीक, अगला है बेटा, आप समय की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं? बेटा एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना हो और समय बचाना है तो हमें इन साधनों को उपयोग करना चाहिए। इन साधनों के उपयोग से हम अपना समय बचा सकते हैं। इसके बाद पठन बोध में आपको क्या करना है? दिवस 1 में दिए पाठ के सरलीकरण शिवनारायण जी से लेकर बहुर करेगा को पढ़िए। बेटा दिवस 1 में मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये दिवस 1 रहा आपका। ये यहाँ से ये कहानी है शिवनारायण जी की। ये पूरी की पूरी कहानी आपको पढ़नी है। कहाँ तक? बहुर करेगा कब तक। ठीक है, तो यही आपके दिवस 2 में कहा गया है। ये कहानी आपको फिर से दोबारा पढ़नी है और समझ समझ के पढ़नी है। इसके बाद इसमें आए हुए व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं और वस्तुओं के नाम। किसके नाम? व्यक्ति और वस्तुओं के नाम। तो बेटा आप पाठ पढ़ोगे तो कुछ व्यक्तियों के नाम आए हैं, जैसे शिवनारायण जी, सौरभ, सुकृति, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के नाम हैं। कुछ वस्तुओं के नाम आए जैसे सोना, चांदी, तांगा, साइकिल, है ना, ये वस्तुओं के नाम आए हैं। ठीक है, तो वहां से देख करके आप ये लिख सकते हो। अगला प्रश्न बेटा, सरलीकृत पाठ में से कुछ शब्द छांटकर उनके विपरीत अर्थों के साथ लिखिए। तो बेटा जी जैसे शब्द आया था ठोस, दादाजी बोलते ना तो वो ठोस है ना तरल है। तो ठोस और तरल एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? विपरीत हैं। ठोस माने मजबूत वस्तु, जैसे लोहा ठोस होता है। तरल माने ऐसी वस्तु जो बहने वाली हो, जैसे दूध, पानी, तेल। अब और कब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। सूर्य समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है, तो उदय और अस्त ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उदय का मतलब होता है सूर्य जब उगता है उसको सूर्य उदय बोलते हैं, और सूर्य जब डूबता है उसको अस्त बोलते हैं। कल, कल और आज ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलोम शब्द। याद रहेगा आपको, विलोम शब्द। जैसे दिन और रात, तो दिन का उल्टा क्या विपरीत अर्थ वाला होता है? रात। तो एक दूसरे के विलोम हैं ये।
आगे बढ़ते हैं। सरलीकृत पाठ में दिए गए दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ लिखिए, है ना। तो आप दोहा अच्छे से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो जो काम आप कल करने वाले हैं उसे आज ही कर लें, और जो काम आज ही करना है उसे अभी कर लें। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। ठीक है, जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर लें, ये इसका अर्थ होता है। ऐसी प्राकृतिक दो घटनाओं को लिखिए जो निश्चित समय पर होती हैं। तो बेटा उसी पाठ में शिवनारायण जी का जो सरलीकृत पाठ दिया गया है उसी में इस समय के बारे में एक घटना है प्राकृतिक, जिसको कहा गया है मुर्गा समय पर बांग देता है। मान लो सुबह 4 बजे मुर्गा बांग देता है तो हमेशा सुबह 4 बजे ही देगा। दूसरा वाक्य कहा गया है बेटा, सूर्य समय पर ही उदय और अस्त होता है। मतलब सूर्य निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर ही अस्त होता है, मतलब डूबता है। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा है, तो ये इसका विलोम है बेटा। अर्थ में कैसा है? ठंडा उल्टा हो रहा है, तो आप मतलब आपको विलोम शब्द ही लिखने हैं। अर्थ में उल्टे या विपरीत अर्थ, जिसको हम विलोम कहते हैं। तो गर्म का क्या हो गया बेटा? ठंडा। इसी तरीके से रात में अंधकार होता है परंतु दिन में अंधकार का विपरीत क्या हो जाएगा? उजाला होता है। इसको यहाँ से आप याद भी कर रख सकते हो। अंधकार का विपरीत या विलोम क्या होगा? उजाला। किसी को कष्ट देना पाप है परंतु किसी की मदद करना पुण्य है। तो बेटा पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य। ठीक है, इसी तरीके से पुष्प कोमल होता है, कोमल मतलब बहुत मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट, परंतु चट्टान कठोर होती है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? कठोर। तो कोमल का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। वाक्य नंबर 4, हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मतलब किसी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। और किसी को मारने को हिंसा कहते हैं और किसी को नहीं मारते तो उसको कहते हैं अहिंसा। ठीक है बेटा, तो हिंसा का विपरीत होता है अहिंसा। इनको आप याद रखोगे बेटा, आगे दिवस 6 में फिर से ये पूछे जाएंगे आपसे। दिए गए सरलीकृत पाठ में समय शब्द पर कोई 3 वाक्य छांटकर लिखिए। बेटा उस सरलीकृत पाठ में आपको एक लाइन लिखी गई थी, समय बड़ा अनमोल है। तो बस हो गया समय पर वाक्य, समय शब्द आ गया उसमें। दूसरा, वे ठीक समय पर, देखो समय फिर से आ गया, वे ठीक समय पर भाषण शुरू कर पाएंगे, गांधी जी के बारे में कहा गया था। अगला है, सूर्य समय पर उदय एवं अस्त होता है। तो ये 3 वाक्य मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, तो आप इनके अलावा भी कोई भी वाक्य सरलीकृत पाठ से जिसमें समय शब्द आया हो वो देख करके लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है। एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया। नील मतलब कपड़े, जो सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं उनमें हम नील रंग लगाते हैं, जो उजाला है ना, उजाला नील आती है। एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया जिससे वह नीले रंग का हो गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो अपने नीले रंग को देखकर मन में सोचने लगा, अब तो मैं उत्तम रंग का हो गया हूं। उत्तम मतलब सबसे अलग, सबसे अच्छा हो गया हूं। क्यों ना इसकी सहायता से मैं अपना उल्लू सीधा करूं। उल्लू सीधा मतलब अपना काम निकालना, क्या कैसे भी अपना काम निकाल लेना होता है, अपना उल्लू सीधा करना। तो ये अर्थ आपसे पूछा गया है बेटा, उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होगा अपना काम करवाना। ठीक है, गीदड़ स्वयं को उत्तम रंग वाला क्यों समझ रहा होगा? वो उत्तम रंग वाला इसलिए समझ रहा होगा क्योंकि बाकी गीदड़ तो काले या सफ़ेद रंग के हैं, जबकि इसका रंग कैसा हो गया था बेटा? इसका रंग नील में गिरने के कारण इसका रंग नीला हो गया था, इसलिए उत्तम समझ रहा था वो अपने आप को। अगला प्रश्न है बेटा, गीदड़ का रंग कैसे बदल गया था?
तो क्योंकि गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था। कैसे बदल गया? क्योंकि गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था। अगला है बेटा, अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए। यह भी लिखिए आपको यह कहानी किसने सुनाई। तो बेटा आपके पुस्तकालय में, स्कूल में लाइब्रेरी होती है जहाँ पर कहानी की ढेरों सारी किताबें हैं। वहाँ से कोई कहानी आपने पढ़ी हो या आपके दादा दादी ने सुनाई हो, उसका नाम आप लिख सकते हो। जैसे एक कहानी है श्रवण कुमार की, तो ये मैंने अपने स्कूल में बच्चों को सुनाई थी, तो उसका नाम लिख दो श्रवण कुमार की कहानी। ये किसने सुनाई थी? हमारे शिक्षक ने। तो निश्चित ही बेटा आपके स्कूल में आपके शिक्षक ने आपको कहानी सुनाई होगी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। दादा दादी ने सुनाई हो, मम्मी पापा ने सुनाई हो, या बड़े भाई बहन ने सुनाई हो, लिख सकते हो आप। इसके बाद बेटा एक चित्र है, पोस्टर है, कचरे दान में कचरा डालें, तो कचरे के बारे में ये पोस्टर है। दिए गए पोस्टर का संदेश लिखिए। तो इसका संदेश यही है, कचरे दान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बना लें। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है बेटा, दिया गया पोस्टर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बेटा स्वच्छता से। लिखा है मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन, तो बेटा ये स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो कार्य था दिवस 2 का, ये यहीं ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, किस शहर या गांव से देख रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।